भारतीय सेना के एक्शन के बाद जैसे पाकिस्तान धराशायी हो गया है, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकियों के लॉन्च पैड दरअसल तबाह किए गए भारतीय सेना के एक्शन में नस्ते नाबूद। ये तस्वीरें देखिए कुछ देर पहले की, आतंकियों का जो लॉन्च पैड है वो तबाह हुआ है। लगातार भारत देखिए, लगातार भारत जो है वो निशाना बना रहा है आतंकियों के लॉन्च पैड को, और दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान जो है वो सिविलियन को निशाना बनाता नजर आ रहा है। ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए लॉन्च पैड जो आतंकियों का है उसे कैसे तबाह किया गया। जरा इसको बिग स्क्रीन पर दिखाइए श्वेता, देखिए जरा पॉइंट आउट कीजिए कि कैसे यहाँ पर स्ट्राइक करके देखिए ये आतंकियों का लॉन्च पैड जो है तबाह किया गया है। और यहाँ से देखिए जो लॉन्च पैड है उसके बारे में कुछ और जो जानकारी है वो ये है कि यहाँ से ड्रोन्स लॉन्च किए जा रहे थे, और इसका जो लोकेशन है वो है जम्मू के आसपास, और ये भी मतलब पाकिस्तानी सीमा में। ये श्वेता ये देखिए, बिल्कुल ये देखिए ये धमाका, ये जो है जोरदार धमाका, और ये देखिए एक के बाद एक यहाँ पर भेजे गए, अटैक्स किए गए हैं, ताकि यहाँ से जो श्वेता आप इंफॉर्मेशन दे रही है कि यहाँ से ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, और इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। इंडियन आर्मी की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया। जम्मू में जो ड्रोन अटैक हो रहे थे उसमें इस्तेमाल इस लॉन्च पैड का किया जा रहा था, क्योंकि आपने देखा है कि जम्मू में पिछले 2 रातों से लगातार कोशिशें की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से, और इसी लॉन्च पैड से जम्मू में ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जिसे अब इंडियन आर्मी ने पूरी तरह से खाक कर दिया है। देखिए तस्वीरें, यानी जो हमला हम पर किया जा रहा था, न सिर्फ हम उस हमले को नाकाम कर रहे हैं, जहां से किया जा रहा है उसे भी तबाह कर रहे हैं। भारत सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस पे काम कर रहा है। भारत ने पहले दिन से क्लियर कर दिया था, पहलगाम किसने किया, आपने किया, उसका जवाब हमने दिया आतंकियों के ठिकानों को तबाह करके। भारत ने उसके बाद कह दिया हमें आगे लड़ाई नहीं लड़नी, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बाज नहीं आएगा। इस बार पाकिस्तान शायद ठान चुका है कि वो आर पार के मूड में है, तो आर पार के मूड में सही। लेकिन यहां भी श्वेता देखिए, भारत ने जो कार्रवाई की है वो लॉन्च पैड को तबाह किया गया, हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया है। बिल्कुल, और पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन एरियाज, धर्मस्थल, ये सब टारगेट किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए यही वो लॉन्च पैड है जहां से ड्रोन्स भेजे जा रहे थे, जहां से हमले करने की कोशिश बताया जा रहा है। श्वेता जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए इस वक्त क्या है ना, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ सी आ गई है, और सोशल मीडिया पर भी कई इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं जिसको बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपके सामने रखना पड़ रहा है। बताया ये जा रहा है कि आतंकियों का ये ठिकाना था जहां से ड्रोन भेजे जा रहे थे। अब आप समझिए कि अगर 400 से 500 के करीब ड्रोन भारत में भेजे जा रहे हैं श्वेता, तो अलग अलग ठिकानों से, क्योंकि अलग अलग जगहों को टारगेट किया जा रहा है। स्पेसिफिक अगर इस लॉन्च पैड की बात करें तो ये जम्मू को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल खास तौर पर किया जाता है, क्योंकि उसी आसपास का ये लॉन्च पैड है पाकिस्तानी सीमा के अंदर। और ऐसे में थोड़ी देर पहले की जो तस्वीर है वो साफ बताती है कि भारतीय सेना ने कैसे इस लॉन्च पैड को जलाकर खाक कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है, राख कर दिया है, धुआं कर दिया है। ये वही लॉन्च पैड है जहां से ड्रोन हमले किए जा रहे थे। बीती 2 रातों से आपने देखा जम्मू के आसमान में आपको ताबड़तोड़ पाकिस्तान की तरफ से आते हुए ड्रोन्स दिखाई पड़े थे। एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे तबाह किया था, और हमारे साथ लगातार जो खास मेहमान है वो भी जुड़े हुए हैं। अनुपमा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनुपमा, पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से जो रिटेलिएशन किया जा रहा है उसमें सबसे बड़ा फर्क है कि पाकिस्तान के पास कोई एथिक्स नहीं है, सिविलियंस हो, धर्मस्थल हो। ठीक है, अनुपमा लौटेंगे आपके पास। गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, बहुत सारे लॉन्च पैड जिसका इस्तेमाल ड्रोन हमलों के लिए पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे थे उनको तबाह कर दिया गया, क्या जानकारी इसको लेकर के, और कितना असर इसका पड़ने वाला है पाकिस्तान के ऊपर? देखिए बहुत असर पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले लगातार 2 रातों से जो है वो ड्रोन अटैक जो है वो खास करके एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर जो भारत पाकिस्तान के वहां पर किया जा रहा था, और हमने देखा किस तरीके से जम्मू के प्रमुख स्थानों को भी है जो निशाना बनाने की कोशिश ड्रोन के जरिए की गई थी, जो कि ड्रोन पाकिस्तान को तुर्की से मिले थे। ऐसे में अब जिस तरीके से जम्मू के पास में पाकिस्तानी सीमा में बने हुए इस लॉन्च पैड को उड़ाया गया है, वो ये साफ दिखाता है, जो तस्वीरें हम दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कि किस तरीके से एक बड़ा एक लॉन्च पैड जहां से उसको आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान जो है वो भारतीय सिविलियंस को, भारतीय रिहायशी इलाकों को, नागरिकों को हताहत करने के लिए और साथ ही साथ भारतीय सेना की स्टैब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा था, उस लॉन्च पैड को अब पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। और ये तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त स्क्रीन पर जो हैं वो दर्शकों के सामने हैं, और ये दिखाती हैं कि किस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के उन स्टैब्लिशमेंट को ही नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिनसे भारत के स्टैब्लिशमेंट या भारत के सिविलियंस को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो रही है। और हमने अभी तक ये साफ किया है कि भारत ने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन
सिविलियन इलाके को अभी तक भी छुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखें तो भारत जिस तरीके से यहाँ पर सिविलियंस को निशाना बना रहा है, खास करके यहाँ पर राजौरी में जिस तरीके से यहाँ के एडिशनल डीसी को शहीद किया गया, उनके ऊपर जो है वो शेलिंग हुई और उसके बाद वो घायल होने के बाद शहीद हुए, और जिस तरह के माहौल बने हुए वो ये दिखा रहा है कि लगातार यहाँ पर जिस तरह से बॉर्डर इलाकों में गांव के गांव खाली करने पड़े और लोग बंकर्स में रह रहे हैं, यहाँ पर रिहायशी इलाकों पर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन भारत लगातार अभी भी बहुत संयमित होकर एप्रोप्रिएट कार्रवाई जो है वो कर रहा है, और वो कार्रवाई सिर्फ पाकिस्तानी सेना के एस्टेब्लिशमेंट और साथ ही साथ कब तक संयमित रहेंगे। आप हमले करते रहिएगा और आप चाहिएगा कि हम संयमित होकर उसका जवाब दें, तो ये आगे तो हो नहीं सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है। हिमांशी, जरा बताइए, ये हम कब तक धैर्य रखेंगे, कब तक हम सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे जबकि हमारे सिविलियंस पर भी अटैक किया जा रहा है? अच्छा नहीं है, हम जहां अटैक करना चाहिए वहां अटैक करने हैं। इस समय वॉर में या एस्केलेशन में फॉग की स्थिति है। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है बहुत सारे सोर्सेस से आ रही है, कितनी कंफर्म्ड है कितनी अनकंफर्म्ड है कहना मुश्किल है। दूसरी बात, जैसे जो पुष्ट खबरें आ रही हैं, चाहे पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आ रही है चाहे इंडियन आर्मी की तरफ से आ रही हैं, उसमें देखिए बहुत क्लियरली या तो आर्मी इंस्टॉलेशंस पे अभी हम हमला कर रहे हैं। जैसे अगर अभी आप देखें नूर खान एयरबेस रावलपिंडी जो है इस्लामाबाद से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से पूरी वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं। अगर इस तरह के इंस्टॉलेशंस को हम तबाह कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम बहुत सटीक तरीके से अपनी जो भी कार्रवाई है, अपना ऑपरेशन है, उसको हम अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि हमको जड़ से काटना है। हमको पाकिस्तान की तरफ से आतंक की खेती परमानेंट नहीं करनी है जो पाकिस्तान कर रहा है, हमको पाकिस्तान के आतंक को मिट्टी में मिलाना है। अभिषेक, देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, लगातार प्रेस ब्रीफिंग करके जो देश की जनता है उनके सामने एक एक बात रखी जा रही है। पाकिस्तान सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहा है। अभिषेक, मैं आती हूँ आपके पास, प्रेस ब्रीफिंग से लेकर सवाल पूछूंगी आपसे, लेकिन एक बड़ी खबर दरअसल सामने आ रही है, वो बताते हैं। और भारत ने तुर्की के ड्रोन को मार गिराया है। देखिए बड़ी खबर है, तुर्की के यहिया 69 ड्रोन ढेर किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमारे इस ड्रोन को मार गिराया है। तुर्की खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ड्रोन्स जो भेज रहा है पाकिस्तान एक के बाद एक, ये सब तुर्की के दिए हुए ड्रोन्स है। श्वेता, हैरानी की बात है, कर्नल अनुपमा, हैरानी की बात है कि तुर्की में जब अर्थक्वेक आया, जब बर्बादी की कगार पर पहुंचे, तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। भारत ने आपके लिए राशन, आपके लिए जरूरी सामान भेजा, और वो तुर्की आप देखिए कैसे पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। जी खाली श्वेता, खाली वही नहीं, ड्यूरिंग कोविड के टाइम पे भारत ने उनको वैक्सीन भर के भेजे कोविड के, बट ये सब ऐसा लग रहा है सब शाम के दोस्त है और शाम को दूध पिलाने के जैसा हो गया है। और ये बात बिल्कुल पक्की दिख रही है कि पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है, पाकिस्तानी आर्मी जो है बौखला गई है। और वो कहते हैं हिंदी में, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पाकिस्तान अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा है। भारत को, हिंदुस्तान को प्रोवोकेट कर रहा है, इंस्टिगेट कर रहा है। हम लोग यहाँ से मॉरल रेस्ट्रेंट कर रहे हैं। आप देखिए भारत और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में ये फर्क है कि हिंदुस्तान में कल हमारे प्रधानमंत्री ने टेरिटोरियल आर्मी को एक्टिवेट किया, और पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में वो अपने मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको अपना सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये फर्क है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। यही नहीं कर्नल अनुपमा, यहाँ तक कि जो सिविलियन प्लेन्स हैं उसको उस एयर स्पेस में उड़ाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं से भी कुछ अटैक हो तो वो ये रो सके कि हमारे सिविलियन के ऊपर अटैक हुआ है। भारत फूक के कदम रख रहा है। ये तो मतलब आप अपने लोगों को आगे कर दे रहे हो। वो सिविलियन एयरक्राफ्ट से की डाल बना करके अपने जो बाकी उनके फौजी एयरक्राफ्ट है उनको सिविलियन एयर स्पेस में घुसा रहे हैं, ताकि हमसे कुछ चूक और वो जाके सारी दुनिया में अपना इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करने के लिए बोलें कि हमें भारत परेशान कर रहा है। उनने हम पे गोलाबारी की। मोहित ओम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, भारत, जो सवाल मैं अभिषेक से पूछने वाली थी, भारत देखिए अपनी हर बात को अपने नागरिकों के सामने रख रहा है। प्रेस ब्रीफिंग हो रही है ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान के रिएक्शन के बाद, आज भी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जो आज प्रेस ब्रीफ होने वाली है उसको लेकर क्या अपडेट है मोहित? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है उसके बारे में बता रहा है कि हमारे पे किस तरीके से एक्शन हो रहा है और उसका रिटेलिएशन हमारी तरफ से किस तरीके से जा रहा है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से डिफेंस सिस्टम जो है वो उसने ही अपना काम किया है, क्योंकि लगातार पंजाब की तरफ से